स्पोकन इंग्लिश के इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे इफ कंडीशनल्स का पार्ट वन। इफ कंडीशनल्स इंग्लिश के अंदर ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हम लोग कंडीशंस बताते हैं, जैसे कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। यानी कि इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस बताई जाती है जिसमें सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, है ना। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग प्रैक्टिकल समझते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमने कंडीशन पढ़ेंगे, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। अब ऐसे तो हमें समझ में आएगा नहीं, तो हम कुछ इसको कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, यानी कि अगर मैं स्कूल जाता हूं मैं पढ़ाई करता हूं, अगर मम्मी किचन में जाती है वह खाना पकाती है, अगर पापा ऑफिस जाते हैं वह काम करते हैं, अगर मैं मैदान में जाता हूं मैं क्रिकेट खेलता हूं। यानी कि मैं बताता हूं अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, यानी कि अगर ये जो कंडीशन जो होती है उसके पीछे दूसरी कंडीशन होती है। अब ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए इसके हम लोग कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस करते हैं, जिससे ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए प्रैक्टिकली, इसके अकॉर्डिंग हमें ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं स्कूल जाता हूं मैं पढ़ाई करता हूं। यानी कि मैं क्या बता रहा हूं, अगर मैं स्कूल जाता हूं मैं पढ़ाई करता हूं। सिंपल सा है, स्कूल जाऊंगा तो पढ़ाई होगी होगी। तो क्या करेंगे, अगर के लिए आ जाएगा इफ आई गो टू स्कूल, है ना। आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस किया है ना, बस प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। इफ आई गो टू स्कूल, अगर मैं स्कूल जाता हूं मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी। हुआ ना, कितना इजी है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। उसी तरीके से अगर मुझे भूख लगती है मैं कुछ खा लेता हूं। सीधी सी बात है, भूख लगेगी तो भूख के रिजल्ट में क्या होगा, हम लोग खाएंगे कुछ ना कुछ। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे भूख लगती है मैं कुछ खा लेता हूं। इफ आई फील इफ आई फील हंग्री, यहाँ पर सेंटेंस क्या बनता है, इफ आई फील हंग्री। आप या फील की जगह गेट भी यूज कर सकते हो। इफ आई गेट हंग्री, इफ आई फील हंग्री, दोनों ही सही है। मैं कुछ खा लेता हूं तो यहाँ पर आई ईट समथिंग। आई ईट समथिंग। इतना इजी सेंटेंसेस देखो आपको, है ना। कंडीशनल बहुत इजी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। और भी हम इसको इजी में समझते हैं। अगर मेरे पास खाली समय होता है मैं किताबें पढ़ता हूं। लेकिन अगर मेरे पास खाली समय होता है तो यहाँ पर किसी के पास कुछ होना, हमने टॉपिक किया ही था। तो इफ आई हैव, है ना, मेरे पास होता है। इफ आई हैव फ्री टाइम, खाली समय को बोलते हैं यहाँ पर। इफ आई हैव फ्री टाइम, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैं किताबें पढ़ता हूं, आई रीड बुक्स। तो देखा कितना इजी है ये वाला कंडीशन। तो चलिए हम लोग दूसरी कंडीशन को समझते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। यानी कि इसके अंदर भी वही बात आ गई, अगर हम कुछ काम करेंगे, अगर वो काम होगा तो ये काम होगा, है ना। अब ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल सेंटेंस में हम इसको समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते हैं, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, विल प्लस प्रेजेंट टेंस। तो चलिए प्रैक्टिकल सेंटेंस करते हैं, टॉपिक को समझते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंस लिखे हुए, ये सेंटेंसेस हम करेंगे ना तो आपको ये वाला जो कंडीशनर है ना वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखे हुए, आपको सेंटेंस को समझना है। अगर मम्मी किचन में जाएगी वो खाना पकाएगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर भी फ्यूचर है, यहाँ पर भी फ्यूचर है, तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट टेंस क्यों लिखा और यहाँ पर तो मैंने फ्यूचर लगाया, वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रेजेंट टेंस क्यों लिखा, मैं यहाँ पर विल क्यों नहीं लगा रहा हूं। एक ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें ऐसा है कि देखो, अगर मम्मी किचन में जाएगी, तो यहाँ पर है अगर मम्मी किचन में जाएगी वो खाना पकाएगी। यानी कि अभी मम्मी किचन में गए नहीं है, लेकिन अगर मम्मी किचन में चले गए तो खाना तो पकाना ही पकाना है। यानी कि ये जो कंडीशन है ये वाली
ये इस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है, इस वाली कंडीशन पे डिपेंड है। अगर ये कंडीशन होगी तो ये वाली डेफिनेटली होगी, ये वाली डेफिनेटली होगी ही होगी, है ना। तो अब ये कंडीशन होगी तो ये उसको तो होना ही होना है, तो यानी कि ये वाली भी हुई नहीं है। यहाँ पर हम इसको प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, जैसे कि अगर मम्मी किचन में जाएगी तो इफ मदर गोज टू किचन, है ना। इफ मदर गोज टू किचन, अगर मम्मी किचन में जाएगी यानी मतलब जाएगी, वह खाना पकाएगी। शी विल कुक फूड, है ना। दूसरा सेंटेंस में लिखा है अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं काम खत्म कर दूंगा। वापस वही बात हो रही है, मतलब कि वो काम खत्म कब करेगा, जब वो मदद करेगा। उसने अभी तक मदद की नहीं है, लेकिन जब वो मदद करेगा तो ये काम तो होना ही होना है। तो मतलब ये तो फिक्स है कि होगा। अगर ये होगा तो इसमें क्या हो जाए, अगर तुम मेरी मदद करोगे, इफ यू हेल्प मी, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इफ यू हेल्प मी, मैं काम खत्म कर दूंगा। आई विल फिनिश द वर्क। इफ यू हेल्प मी आई विल फिनिश द वर्क। चलो एक और सेंटेंस करते हैं हम लोग। अगर मेरे पास टाइम होगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। वापस वही बात होगी, अगर मेरे पास टाइम होगा, मतलब अभी टाइम है नहीं, तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। यानी कि अगर टाइम मेरे पास आ गया तो ये वाली कंडीशन तो होगी होगी, टाइम आएगा तो मुझे जाऊंगा ही, मतलब ये तो डेफिनेटली होगा, इसलिए विल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास टाइम होगा, इफ आई हैव टाइम, इफ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास टाइम होगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। आई विल विजिट यू, आई विल विजिट यू। तो देखा कितना इजी सेंटेंस उसको बनाना कंडीशंस के अंदर। आपको ज्यादा कोई टेंशन लेना नहीं है, सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, इसको अच्छे से समझा दिया है। आपको बस उसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को समझना है और प्रैक्टिस बहुत सारा करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी।